गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रघु रहता था। वह एक साधारण इंसान था, मेहनती और ईमानदार, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और कई सालों से सूखा पड़ा था। रघु, इस खेत में कब फसल उगेगी? कब हम भर पेट खाना खाकर चैन की नींद सो पाएंगे? कितने सालों से ये जमीन बंजर पड़ी है। क्या फायदा इतनी बड़ी जमीन का जब हमें 2 वक्त का भी खाना नसीब नहीं हो पाता? गौरी, तुम देख ही तो रही हो मैं इस खेत में कितनी मेहनत करता हूं, लेकिन किस्मत है कि साथ देने का नाम ही नहीं लेती। इतने अच्छे से हर साल बीज बोता हूं, पर फिर भी फसल नहीं उगती। अब घर में कुछ बचा भी नहीं है। अपनी सारी संपत्ति इस खेत में लगा दी, और देखो हमारी क्या हालत हो गई है। कितने गरीब हो गए हैं हम। रघु की बात सुन गौरी मायूस हो गई और उदास होकर रघु से बोली। सच में रघु, कितनी बुरी हालत हो गई है हमारी। भरपेट खाना तो दूर की बात है, अब तो कुछ खाने को मिल जाए वही काफी है। गौरी की बात सुन रघु सोच में पड़ गया। रघु, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं खेती छोड़कर कुछ काम कर लूं। कम से कम भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। और इस खेत के भरोसे बैठे रहे तो एक दिन हमें भीख मांगकर खाना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम खेती छोड़कर कुछ और काम कर लो। पर तुम क्या काम करोगे? मैं सोच रहा हूं कि गांव के जमींदार के यहाँ कुछ काम मांग लूं। अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम जमींदार के घर काम करने नहीं जाओगे। क्यों, क्या हुआ? जमींदार के घर काम करने में क्या बुराई है? और वैसे भी हमारी हालत इतनी खराब है कि इस समय जो भी काम मिले करना ही पड़ेगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो जमींदार बहुत बुरा है। वह अपने घर में काम कर रहे किसी भी आदमी को समय पर पैसे नहीं देता, और पैसे देता भी है तो कभी पूरे पैसे नहीं देता। बहुत लालची है गांव का जमींदार। उसके पास काम करने से अच्छा है कि तुम घर पर ही बैठे रहो। तुम्हें कैसे पता कि जमींदार इतना बुरा है? वो हमारे घर से थोड़ी दूर जो शीला चाची रहती है ना, उन्होंने ही बताया था। उनका बेटा भी पहले वहीं काम करता था। पैसे न मिलने की वजह से वहां काम करना छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अभी घर चलो। वैसे भी हम रोहन को सोता हुआ छोड़कर यहाँ आ गए हैं। काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। जब रघु और गौरी घर पहुंचे तो रोहन घर पर नहीं था। रघु ने गौरी की ओर देखते हुए बोला। ये रोहन कहाँ चला गया? उसे तो हम सोता हुआ छोड़ के गए थे। ये उठकर कहाँ चला गया? घर में हमें न देखकर शीला चाची के घर गया होगा, मुन्नी के साथ खेलने। तुम बैठो, मैं उसे लेकर आती हूँ। गौरी, रहने दो, खेलने दो थोड़ी देर उसे। शाम को मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। तुम रात का खाना बनाने की तैयारी करो। रघु के बोलने पर वह खाना बनाने की तैयारी करने चली गई और रघु घर में पड़ी चटाई पर बैठ गया और कुछ नया काम करने के लिए सोचने लगा। शाम को रघु शीला चाची के घर गया अपने बेटे को लेने। रोहन और मुन्नी बाहर खेल रहे थे और शीला चाची अपने बेटे के साथ बाहर बैठकर बात कर रही थी। बेटा, मैंने सुना है वो जंगल जादुई है। कौन सा जंगल, चाची? आओ बेटा, रघु बैठो। तुम कब आए? बस चाची, अभी ही आया। मैं रोहन को लेने आया था। आप किसी जादुई जंगल की बात कर रही थी। क्या जादू सच में होता है? मैंने तो बस कहानियों में सुना है कि जादू होता है। बेटा, वो तो नहीं पता कि जादू होता है कि नहीं। पर मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना था कि एक बार गांव के एक इंसान को हमारे गांव के जंगल में एक जादुई शेर मिला था। बाकी ये सच है कि झूठ पता नहीं। तभी शीला चाची का बेटा बोला। क्या माँ, तुम भी? किसी ने बस ऐसे ही कहानी बनाई होगी। तुम तो सच मान बैठी हो। रघु, तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दो। और बताओ, सब ठीक है ना? रघु ने उदास होकर जवाब दिया। क्या बताऊं आपको भाई साहब, मेरी तो दिन प्रतिदिन हालत और खराब होती जा रही है। मेरी जमीन पूरी की पूरी बंजर हुई पड़ी है। बहुत बुरी किस्मत हो गई है। शीला चाची के बेटे ने शोक व्यक्त करते हुए बोला। तुम परेशान मत हो रघु। भगवान अक्सर गरीबों की परीक्षा लेता है। देखना, जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम भगवान पर भरोसा रखो। उम्मीद तो यही है भाई साहब की जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। गौरी राह देख रही होगी। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रघु ने अपने बेटे रोहन को बुलाया और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा।
अगले दिन सुबह होते ही रघु बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़ा और काम की तलाश में गांव के सबसे बड़े सब्जी के व्यापारी के दुकान जा पहुंचा। उसे देख सब्जी के व्यापारी ने बोला, बोलो भाई साहब, क्या दूं आपको? नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास काम मांगने आया हूँ। क्या आप मुझे अपने दुकान पर काम देंगे? माफ करना भाई, मेरे दुकान में पहले से ही काम करने के लिए आदमी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। व्यापारी की बात सुन रघु उदास हो गया और वहां से चला गया। रघु काम न मिलने के कारण बहुत निराश हो गया था और अपने परेशानियों में खोया हुआ उदास होकर चले जा रहा था। चलते चलते वह जंगल पहुंच गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आवाज सुनकर रघु का ध्यान टूटा और इधर उधर देखते हुए बोला, अरे, मैं जंगल कब पहुंच गया और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये कैसी अजीब सी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करना चाहिए। रघु आवाज की दिशा में चल पड़ा। चलते हुए वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने झाड़ी के पीछे एक शेर को देखा और वह डर गया। तभी शेर ने रघु से बोला, हे मनुष्य, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। रघु पहले शेर को देखकर घबराया हुआ था, पर उसे बोलता हुआ देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। रघु हैरान होकर बोला, क्या तुम सच में बोल सकते हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में बात कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इस झाड़ी में फंस गया हूं और मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु ने घबराते हुए बोला, मेरे मदद करने के बाद तुम मुझ पर हमला तो नहीं करोगे ना? मुझ पर विश्वास रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो, तुम्हारा भला होगा। रघु घबराते हुए शेर के पास गया और उसे झाड़ी से निकाला। शेर अब झाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल आया। वह खुश होकर बोला, हे मनुष्य, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, मांगो, क्या चाहते हो? नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। रघु की बात सुन शेर मुस्कुरा दिया और बोला, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मेरा नाम पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर शेर दौड़ते हुए जंगल में चला गया। शेर के चले जाने के बाद रघु भी वापस घर की ओर चल पड़ा। वह घर वापस लौट आया, लेकिन उसने जंगल के शेर के बारे में किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं। गौरी ने अपने पति को बोला, रघु, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? रघु उदास मन से बोला, क्या बताऊं गौरी, मैं काम की तलाश में गांव के सब्जी के व्यापारी के पास गया था, पर उन्होंने भी मना कर दिया। उनके पास मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब तो लगता है अपनी बंजर जमीन में ही काम करना पड़ेगा। रघु की बात सुन गौरी भी दुखी हो गई अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है। चलो खाना खा लो तुम। और दोनों रसोई की ओर चले गए। अगले दिन रघु कुछ आवश्यक सामान लेकर खेत की ओर चल पड़ा। वह अपने खेत पहुंचा और एक नए उम्मीद के साथ फिर एक बार वह बीज बोने लगा। पूरे दिन वह काम करता रहा और काम खत्म कर वह खेत में ही थक कर बैठ गया। तभी रघु को अचानक से जंगल के शेर की याद आ गई। रघु ने शेर को याद किया। शेर, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जैसे ही रघु ने शेर को पुकारा, सामने से शेर दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। शेर रघु से बोला, बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? रघु ने हिचकिचाते हुए शेर से कहा। मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। शेर समझ गया था कि रघु को पैसों की जरूरत है। रघु ने देखा कि शेर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। जैसे ही शेर ने मंत्र पढ़ा, वहां एक चमत्कार हुआ। रघु ये सब देख हैरान हो गया। शेर ने रघु से कहा, यह लो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। जब जरूरत हो तभी मुझे पुकारना। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। रघु इतना धन पाकर खुश हो गया। वह खुशी से बोला, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जल्दी घर चल के गौरी को दिखाता हूँ।
रघु ने सारे सोने के सिक्कों को अपनी बीज वाली टोकरी में भरा और अपना सामान लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रघु ने सारे सोने के सिक्के अपनी पत्नी गौरी को दिखाया और गौरी को सारी बात बताया। गौरी सुनकर खुश हो गई। उस सोने को बाजार में बेच दिया। उसकी गरीबी कुछ हद तक दूर हो गई। अब उसकी स्थिति पहले से ठीक हो गई। उसका परिवार पहले खुश रहने लगा। रघु अब खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन गांव में उसके बदलाव को देखकर कुछ लोगों को शक हुआ। गांव का जमींदार ठाकुर विजय सिंह और उसका नौकर रामलाल रघु की संपत्ति का राज जानना चाहते था। ठाकुर ने अपने नौकर रामलाल से कहा, ये रघु अचानक अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई रहस्य है। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। एक दिन ठाकुर ने रघु को बुलाया और कहा, रघु, सुना है कि तुम्हारी किस्मत चमक गई है। क्या कोई खजाना मिल गया? नहीं ठाकुर साहब, भगवान की कृपा है बस। लेकिन ठाकुर को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद रघु की जासूसी करने का सोचा। ठाकुर ने जंगल में जाकर देखा कि रघु जंगल में शेर से मिल रहा था। ठाकुर ये सब देख हैरान हो गया। उसने मन में उस शेर को पाने का सोचा। अगले दिन ठाकुर और उसके आदमी जंगल में जाल बिछाकर शेर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन शेर बहुत चतुर था। उसने जाल में फंसने के बजाय छलांग लगाई और गायब हो गया। रघु को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने जंगल में जाकर शेर को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन शेर नहीं आया। फिर एक दिन शेर खुद ही उसके पास आया, लेकिन बहुत निराश लग रहा था। शेर ने रघु से कहा, रघु, कुछ लोग मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। रघु शेर की बात सुन दुखी हो गया। वह उदास होकर बोला, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन शेर मुस्कुराया और धीरे धीरे स्वर्ण कणों में बदलकर हवा में विलीन हो गया। रघु ने शेर से जो सीखा वह अपने बेटे को सिखाया। ईमानदारी और परिश्रम ही असली धन है।